यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? देखो शैलू, तुम शेक्सपियर नॉवेल के एक चैप्टर जैसी हो और ऐसे चैप्टर को अगर हम रोज पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, पर कभी कभी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो कभी भूल ना पाए ऐसा अनुभव मिलता है। तुम बार बार पढ़ने वाला चैप्टर नहीं हो शैलू, मौका मिलते ही पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ लिया मैंने, समझ गई ना? जल्दी आओ, तुम भागती रहो, मैं आता हूँ। और है जो मेरे बगीचे में घुस रहा है, पकड़ में आएगा तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा मुंह दुख गया है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं है। बोलिए ना। बोला तो है, शैलू की माँ के नाम पे जो 3 एकड़ है वो मेरे नाम पे लिख दो, तभी शैलू को लेके जाऊंगा और हमारा रिश्ता भी बना रहेगा। जाओ अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं जरा अमरूद लेने गई थी पिताजी। शैलू, पहले तुम जाकर मुंह हाथ धो लो बेटी। मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी आपकी सासू माँ मुंह तक नहीं खोल रही हैं। देखिए तो इस घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? उसकी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ वो एक जमीन ही तो बची है, वो बड़ी होगी तो काम आएगी, इसलिए चाहे मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे में तुम वो जमीन मांग रही हो तो कैसे दूंगी बेटी? मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। सुना आपने? हम बच्ची को ले जा रहे हैं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जायदाद अपने पास रखनी है। जरा पानी देने को बोलो। जहाँ हमारी बात नहीं मानते हैं तो पानी कैसे पियोगे? शर्म आनी चाहिए। चलिए, बोल दिया ना इन्होंने। 50 किलोमीटर दूर जाना है, चलो चलिए। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक से बैठ बेटा। क्या हुआ शैलू, तू रो क्यों रही है? मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर नहीं गए रवि। ओह, तो उसके बारे में सोचकर इतना क्यों रो रही है? और वैसे भी तेरा बाप और मेरा बाप रहे ना रहे दोनों समान हैं। चलो, माँ महालक्ष्मी के पास दिया जलाकर जो भी मांगेंगे तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगी। चलो शैलू। तुमको का बोला था और तू का कर रहा है? तेरी तो हमको गाली दे रहा है। भागता कहाँ है? रुक, मार डालूंगा तुझे। रात को घर आएगा ना तब बताएंगे तुमको। का रे शैलू, तू तो घर ही आना बंद कर दी। परसों मैं आई थी, आप नहीं थे। ठीक है, कल जरूर आना। हाँ। ये क्या, ये लड़की अब तक नहीं उठी। शैलू,
हेलो। बेटी मैं सुरमा बोल रही हूँ। समझ गई, बोलिए। शैलू अब बड़ी हो गई है बेटी। इतनी जल्दी? अपनी माँ की तरह उसे हर चीज में जल्दी होती है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम लोग अगर यहाँ आ जाते तो। हाँ, तो अब वहाँ आके गांव भर में ढिंडोरा पीट के खुशियाँ मनानी है क्या? क्या बात है? आपकी बेटी बड़ी हो गई है, तुरंत बुला रही है वो। जायदाद तो देना नहीं हमें, फिर याद कैसे आ गए हम? बोल दो, हम नहीं आ सकते। जो भी करना है वो खुद ही कर ले। नानी माँ, दर्द हो रहा है नानी माँ। ये उस भगवान का दिया हुआ वरदान है या शाप है नहीं जानती, लेकिन ये दर्द हर लड़की को किसी भी तरह सहना ही पड़ता है। नानी माँ, पिताजी नहीं आएंगे ना? आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, ये स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश लेक्चरर नहीं आएंगे, उनकी क्लास मैं ले रहा हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मुबारक हो सर। ये क्या, मदन सर ने अचानक शादी कर ली? 3 सालों से हम एक दूसरे को चाहते हैं Okay. और हम कब से शादी करने की सोच रहे थे। अच्छा, ऐसा आज वो दिन क्या? आ ही गया। बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी। मैं अभी आता हूँ। जी। यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? देखो शैलू, तुम शेक्सपियर नॉवेल के एक चैप्टर जैसी हो और ऐसे चैप्टर को अगर हम रोज पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, पर कभी कभी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो कभी भूल ना पाए ऐसा अनुभव मिलता है। तुम बार बार पढ़ने वाला चैप्टर नहीं हो शैलू, मौका मिलते ही पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ लिया मैंने। समझ गई ना? मेरे सामने से हट जाओ, तो कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हटो। What happened, baby? आई एम हर फेवरेट टीचर। ट्रांसफर होकर जा रहा हूँ इसीलिए रो रही है।
नानी माँ, नानी माँ, दवाई ली आपने? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। इसके लिए एक ही आसरा थी, वो भी चल बसी। पिता होने के नाते तुम ही बेटी को ले जाओ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कैसी जिम्मेदारी पूरी करे भाई साहब? हमारी भी जिंदगी टूटी फूटी है। जवान लड़की को घर में रखना कोई आसान बात नहीं है और हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अब कहना क्या है जी, उसके नाम पे 3 एकड़ है, कब से मांग रहे हैं हम। वो बस हमारे नाम पे करवा दे, उसकी पढ़ाई पूरी करके किसी से शादी करवा के भेज देंगे। इस घर में मौत हुई है, इस समय ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यही तो समय है। अगर जायदाद लिख कर नहीं देंगे तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपनी अपनी जिंदगी जी लेंगे। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम मांग रहे हैं, लेकिन इस बुढ़िया ने जाते जाते वो भी नहीं दी। आपको यही चाहिए ना? इसे लेकर बाहर निकल जाइए। इतने लोगों के बीच अपने पिता की बेइज्जती करती है। आप एक पिता है क्या? बाहर निकल जाइए। इस जन्म में तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। हाँ, चलो रे, चलो। इतना घमंड है ना तुझे? तू भी उस बुढ़िया की तरह अकेली ही मरेगी। तुम किसके बारे में सोच रही हो शैलू? शैलू,